बाबर भाई, आप फरमाते हैं कि अगर दुआ की जाए, दम का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे ना, अगर दुआ की जाए तो दुआ दम की तरह असर करती है और बीमारी दूर हो जाती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये असर कोई वजीफ़ा है, ये दुआ कोई वजीफ़ा है, कोई चिल्ला है या कोई अता है आपको अल्लाह की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया जी। ये असल में इश्क है, ये इश्क है। इश्क है। देखें सारी दुनिया में पूरी दुनिया इश्क करती है अल्लाह से, जितने भी मुस्लिम हैं। तो मेरे बचपन से एक इश्क था कि जब मैंने ज़िंदगी में देखा कि अपने बचपन की जो मैं आपको हिस्ट्री थोड़ी सी शॉर्टकट में बता देता हूँ कि मेरी वालदा के फ़ौत होने के बाद मुझे जो मोहब्बत है वो दुनिया से और इधर से नहीं मिली। मैंने फिर जब हिस्ट्री को देखा कि जितने हमारे कुतुब वली औलिया जितने आए हैं उन्होंने अल्लाह से इश्क किया और टाइम दे के इश्क नहीं किया। हमने अपनी ज़िंदगी को टाइम पे कर दिया, यानी नमाज़ पढ़नी, इतना टाइम नमाज पे लगाना है, ये 5 वक्त पूरे हो गए और उसके बाद बस ख़त्म एक ड्यूटी। पर जब मैंने देखा कि उन्होंने जब अल्लाह को हासिल किया, जब अल्लाह उन्हें मिला है तो उन्होंने टाइम नहीं देखा, उन्होंने लातदाद दफ़ा अल्लाह को पुकारा है। और फिर जब इंसान 24 आवर एक ही लफ्ज़ उसके मुंह में हो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह तो ही सबसे बड़ा है, तो जो लेफ़्ट राइट आपके बैठे हैं जिनकी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है, तो वो पैगाम जाता है कि आपका एक बंदा है जो इतनी जुनून की हद तक आपको पुकारता है। कोई भी शख्स ये पढ़ सकता है? जी पढ़ सकता है। ये इश्क है ना जी। मैं कहता हूँ जी अल्लाह ने तो सबके लिए, देखें जब जितने अल्लाह के नेक बंदे से आप हिस्ट्री को देखें तो वो अल्लाह को पढ़ने के बाद ही अल्लाह मिला। क्या बात है। खालिद है हमारे साथ, रावलपिंडी से बात करते हैं। खालिद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुतुब साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा आवाज़ ऊंचा कीजिएगा। जी कुतुब साहब, मेरी टांगों में जिस्म में बहुत दर्द रहता है चलते उठते। किस चीज़ में खालिद, दोबारा कीजिएगा। जी मेरी टांगों में चलते उठते बैठते बहुत दर्द होता है। घुटनों में, नीचे? घुटनों में, जोड़ों में। जोड़ों में? जी। अच्छा, तो ये खानदानी मसला है या सिर्फ आप ही को? नहीं, खानदानी मसला नहीं है जी, ये तकरीबन 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, उसमें मुझे तकलीफ हो रही है। तो आपने जब डॉक्टर साहब को बताया तो डॉक्टर साहब ने आपको क्या डायग्नोज किया? उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी हैं खाने के लिए, लेकिन कुछ तो मुझे लगता है किसी ने कुछ कराया है, मेरे जिस्म में दर्द नहीं रहता, कोई चीज असर नहीं करती। अच्छा, दर्द की दवाइयाँ दी हैं या कोई इलाज उन्होंने आपको तजवीज़ किया? दर्द की दवाइयाँ दी हैं जी, इंजेक्शन लगाए हैं, दर्द की दवाइयाँ दी हैं। अच्छा, घुटनों के अलावा कहीं और भी खालिद दर्द होता है? जोड़ों में, कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में, टांगों में, पूरे जिस्म में, इनके पूरे जिस्म के अंदर दर्द है? पूरे जिस्म के अंदर दर्द रहता है जी। अच्छा, तो अब मैं शाह साहब से आपकी बात करा रहा हूँ। आपने बाबर हुसैन बुखारी साहब का जो कहें आपने उसको वैसे वैसे करना है। शाह साहब क्या करें? जी आप जी अपने माथे पे हाथ रखें और आंखों को आपने खोल के रखना है, आंखें बंद खोल के रखना है और माथे पे हाथ रख लेना है। और आप ऊंची आवाज़ में पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी अब आप अल्लाह अकबर ऊंची आवाज़ में पढ़ते जाएं। अल्लाह अकबर 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 अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जी खालिद साहब अब हाथ उठा लें और आप चल के देखें ज़रा अपनी पेन को। जी सिर्फ घुटनों में, जोड़ों में दर्द है जी, और कमर के शोल्डर में। वो ठीक हो गया कमर और शोल्डर का? जी शोल्डर में है और जोड़ों में थोड़ी तकलीफ है, बैठ उठते दर्द है बहुत। अच्छा थोड़ा सा चलें ज़रा जी, चल के चेक करें। ये राइट साइड के दोनों जोड़ों में, ऊपर भी राइट भी और लेफ्ट भी, दोनों जोड़ों में। अच्छा, उधर जहाँ आपको दर्द हो रहा है वहाँ आप ज़ोर से दबाएं, दोनों घुटनों को दबा के फिर अल्लाह अकबर पढ़ें।
اللہ اکبر 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. جی خالد صاحب آپ اٹھ کے اب چل کے دیکھیں اپنے گھٹنوں کو. جی آپ کافی دیتے ہیں. جی جی آپ ذرا چل کے تھوڑا سا واک کریں ہلکا پھلکا. جی اب دیکھیں. جی صرف تھوڑا درد ہے. جی تھوڑا سا رہ گیا. کدھر ہے؟ جی یہ اوپر والے جوڑ میں رائٹ میں. اوپر والے جوڑ میں. باقی ٹھیک ہو گیا آپ کا؟ جی باقی بہتر ہے کافی. ٹھیک ہے. ادھر جہاں جوڑ میں آپ کے رہ گیا وہاں زور سے آپ نے دبانا ہے. جتنی طاقت ہے اس سے دبائیں اور پھر پڑھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی خالد صاحب اب چیک کریں. جی اب شاید کافی بہتر ہے. چلیں. خوش ہیں جی آپ؟ نمبر دے دے تاکہ میں آپ بیٹا جہاں پہ آپ نے کال کیا وہاں سے آپ رابطہ قائم کر لو. شاہ صاحب اگر کوئی شخص یہ کرنا چاہے خود جی جی تو یہ کر سکتا ہے؟ جی آپ نے ایسے کرنا جی کہ 200 ٹائم صبح اور 200 ٹائم دوپہر اور 200 ٹائم شام آپ نے اللہ اکبر کی تسبیح کر کے ادھر ہاتھ رکھنا ہے اور آپ نے ادھر پھونک مار لینی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ میاں کرم کرے. شاہ صاحب جب وہ اللہ اکبر پڑھ رہے تھے تو اس وقت آپ کیا کلام پڑھ رہے تھے؟ میں بھی اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ جدھر میں بیٹھا ہوں اللہ میاں عزت میری رکھے اور آپ ہی کو. وہ تو ویسے ہی میرا ذکر قلب اللہ اکبر چلتا رہتا ہے. اچھا زیادہ میں اللہ اکبر میں ہی رہتا ہوں کیونکہ دل کے اندر سے جو بیٹھ گئی نا چیزیں وہ قلب ہے. تو اس کا مطلب کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ اپنے آپ کو دم کرنا چاہے تو اپنی درد والی جگہ پہ یا تکلیف والی جگہ پہ ہاتھ رکھے, دبائے اور 200 دفعہ اللہ اکبر پڑھے. یہ صبح دوپہر شام کر سکتا ہے, اس سے زیادہ یا کم بھی کر سکتا ہے. جی دیکھیں جتنا زیادہ کرے اسی کا فائدہ ہے. بجائے کہ میڈیسن کھانے کے اگر ایسے مسئلہ حل ہو جائے. باوضو ہونا تو ضروری نہیں ہے. دیکھیں میں نے ایک چیز یہ بھی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں اللہ نے نماز کے لیے ہم نے وضو کرتے ہیں یا درود و پاک کے لیے, پر اللہ کو پکارنے کے لیے تو دیکھیں قلب جو وضو نہیں ہو سکتے, وضو ہونا چاہیے. باوضو ہو کے یہ کام کریں جناب, یہ علاج بھی ہے, دم بھی ہے اور دعا بھی ہے.